पार कर दिया। एक संत के गले में मरा हुआ सिर डालकर चलाया मैं। राजा के मन में बड़ी ग्लानि हो रही है, क्षोभ हो रहा है। इधर समीक मुनि ने अपने गले में मरा हुआ सिर देखा, समाधि टूटते ही तो सोचा कि किसी ऋषि ने विनोद किया होगा, हंसी मजाक किया होगा, लेकिन अपने पुत्र को रोते हुए देखा। बेटा, जो आप श्री के गले में मरा हुआ सिर डालकर चले गए, तो समीक मुनि ने कहा, बेटा, जो राजा हमारी रक्षा करते हैं, हमारा आदर करते हैं, आए हैं राजा परीक्षित की कृपा से हम निर्जन वन में निर्भीक विचरण करते हैं और राजा हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके कृपा से ही हम लोग वन में निर्भीक होकर के हम लोग जो है तपस्या करते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें जलपान के लिए मुझे पूछना था, मैं उनको जान नहीं पाया, मैंने उनका आदर नहीं किया, राजा सर्फ डालकर चले गए होंगे, कोई बात नहीं। सिंह ऋषि बोले, पिताजी, मैंने उन्हें दंड दिया है कि आज के बाद परीक्षित जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। समीक बोले, क्या किया तुमने? बोले, पिताजी, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही ऋषि के नेत्र सजल हो गए। बोले, अरे बेटे, तुमने क्या किया? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने अकाल मृत्यु का साथ दे दिया। तितिक्षया करुणया मैत्र्यां चकिलं जन्तसो समत्वेन तं सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धते। हम लोग संत हैं बेटा, संत को करुणावान होना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री और प्रेम की भावना वाला होना नहीं चाहिए। ये तुमने क्या किया अवश्य, लेकिन जो बाण निकल चुका है वो लौट कर कभी आता नहीं है। इसलिए समीक मुनि ने अपने गौरव नामक शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा, राजा परीक्षित के दरबार में तुरंत जाओ और उन्हें कहो, मेरे नादान पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डस जाने से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय जरूर कर ले, और कोई उपाय नहीं है इसका। और अब देखिए, गौरमुख नाम के जो शिष्य ने जाकर राजा परीक्षित को सूचना दे दी, लेकिन राजा परीक्षित ने जब सुना कि 7वें दिन मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन में मैं मर जाऊंगा, शिष्य बोले, आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरे शरीर में एक संत का अपराध किया है। मैं तो इस शरीर को 7 मिनट भी रखना नहीं चाहता। सोचता हूँ मृत्यु हो जाए मेरी, प्राणांत हो जाए मेरा, बिजली गिर जाए मेरे ऊपर, इस शरीर को रख करूंगा मैं क्या? कैसे मैं स्वयं, वैसे भी मैं स्वयं जाकर के ऋषि से क्षमा याचना करने वाला था, लेकिन जैसे गोविंद की इच्छा, परीक्षित महाराज ने मंत्री को सूचना दी, हमारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी में बैठने के लिए व्यवस्था करिए और तैयारी करिए। सारी तैयारियां आनंद फानंद में हो गई। रानी ने कहा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियां आज सच क्यों रही हैं? क्या बात है राजन? राजा परीक्षित अपनी पत्नी के पास आकर बैठे, बोले, देवी, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुनाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, सुनिए। बोले, परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं आज आपको दुनिया का वो आश्चर्य बताना चाहता हूँ जो आज तक तुमने किसी से सुना नहीं होगा। महारानी बोली, कैसा आश्चर्य महाराज? परीक्षित बोले, मैं अपनी छाती पर हाथ धर कर दावे के साथ कहता हूँ कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। 7 दिन पहले मैं मर नहीं सकता, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा करना, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई है क्या? कोई कह सकता है कि मैं 7 दिन पहले नहीं मर सकता? 7 सेकंड का भरोसा नहीं है, जीवन का क्या भरोसा है? हमारी भ्रांति है, प्लानिंग करते हैं हम 100 वर्ष आगे।
जैसे ही 100 वर्ष आगे की हम प्लानिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि अभी भजन क्या करें, अभी तो हमारी उम्र नहीं है, अभी बच्चे पढ़ेंगे, फिर हमारे पोते हो जाएंगे, उसके बाद फिर जब कुछ और टाइम मिलेगा तो फिर हम और करेंगे। तो युधिष्ठिर जी महाराज के पास एक ब्राह्मण आया और बोला, महाराज मुझे इस चीज की आवश्यकता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, पंडित जी आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल आकर ले जाएगा। इस बात को सुनते ही भीमसेन ने ढिंढोरा पीट दिया, मृदंग बजाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर बोले, मृदंग क्यों बजाते हो? भीमसेन हंसते हुए बोले, इसलिए बजा रहा हूँ कि आप